फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइए इस वीडियो में आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि इसमें क्या होगा, इसका पहचान क्या होगा, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा कि मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी और रहे थे, साथ ही साथ कोई एक निश्चित या अनिश्चित टाइम के साथ से लगा हुआ होगा। अगर निश्चित टाइम अगर ना रहे तब तो फिर क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे राम किताब पढ़ रहा था, यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, निश्चित या अनिश्चित कोई भी टाइम नहीं है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहीं पे देखेंगे राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। अब यहाँ एक टाइम हो गया, निश्चित या अनिश्चित टाइम है, तो यहाँ पे अब इसको क्या बोलेंगे हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम हो गया है, अनिश्चित टाइम या निश्चित टाइम है। जब भी टाइम के साथ मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है लगा रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, सबके साथ लगना है हैड बीन, उसके बाद वर्ब फोर यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। देखिए सिंस या फोर का यूज कैसे करना है इसके बारे में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार पहले वो वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। नेक्स्ट है टाइम फैक्टर, सबसे लास्ट में क्या लगाना है, टाइम फैक्टर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप 2 घंटे से पत्र लिख रहे थे, सब्जेक्ट यहाँ पे आप है ना, 2 घंटे से टाइम फैक्टर आ गया। जब भी टाइम फैक्टर आ जाए तो ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्ट्रक्चर ये बताता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए, तो सब्जेक्ट है आप, आपका क्या लिखेंगे भाई, यू, और यू के साथ सबके साथ क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है, तो यू हैड बीन, यू हैड बीन। अब वर्ब फोर, वर्ब कौन सा है, लिखना, वर्ब है लिखना, लिखना का होता है राइट, और राइट का वर्ब फोर हो जाएगा राइटिंग। यू हैड बीन राइटिंग, क्या लिख रहे थे, तो पत्र लिख रहे थे, तो यू हैड बीन राइटिंग लेटर। कितना देर से, 2 घंटे से। जब 2 घंटा यानी कि अनिश्चित टाइम है, कौन सा टाइम 2 घंटा मालूम नहीं, जब भी अनिश्चित टाइम रहे उसके साथ 4 लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है, वे लोग 2005 से पटना में रह रहा था। देखिए सब्जेक्ट है वे लोग, और यहाँ टाइम फैक्टर 2005 से, और ये निश्चित टाइम है। जब भी निश्चित टाइम आए तो उसके साथ सिंस का यूज करते हैं। सब्जेक्ट है वे लोग, तो पहले सब्जेक्ट लीजिए, वे लोग का होगा दे, और सबके साथ हैड बीन तो लगाना ही है, दे हैड बीन, दे हैड बीन। अब हैड बीन के बाद वर्ब फोर, वर्ब है रहना, लाइव LIVE होना था, तो यहाँ लिविंग हो जाएगा वर्ब फोर, दे हैड बीन लिविंग। कहाँ रह रहा है, पटना में, इन पटना। कब से रह रहा है, 2005 से, तो ये निश्चित टाइम है, इसके साथ लगाएंगे सिंस, सिंस 2005। नेक्स्ट है कि बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ पे सुबह से ये टाइम फैक्टर है, और बच्चे क्या है, सब्जेक्ट है, लिखेंगे द चिल्ड्रेन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, तो चिल्ड्रेन हैड बीन क्या कर रहा है भाई, क्रिकेट खेल रहा है, तो द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। यह भी निश्चित टाइम है, सुबह से एक निश्चित टाइम है, तो यहां भी क्या लगाएंगे हम, सिंस, सिंस क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। पढ़ चुके हैं एफर्मेटिव सेंटेंस को, तो अब आइए देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस को। देखिए नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद नोट, तब फिर क्या हो जाएगा, बिन। याद रखिए कभी भी जब बिन आए तो बिन से पहले नेगेटिव आता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो बिन से पहले नोट का यूज होगा। उसके बाद वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, और सबसे लास्ट में होगा टाइम फैक्टर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आप शुरू से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, शुरू से यह आपका क्या है, यह है टाइम फैक्टर। सब्जेक्ट है आप, तो लिखिए बेधड़क सब्जेक्ट यू, और यू के साथ क्या लगाना है, हैड, यू हैड। हैड के बाद नेगेटिव है तो आंख बंद करके लगा दीजिए नोट, नोट के बाद बिन है तो बिन, यू हैड नोट बिन।
अब है वर्ब फोर। वर्ब कहाँ पे है? वर्ब है सीखना, सीख रहे थे। तो सीखना का इंग्लिश आपको पता है क्या होता है? लर्न। और लर्न का वर्ब फोर क्या होगा? लर्निंग। यू हैड नॉट बीन लर्निंग, आप नहीं सीख रहे थे। क्या नहीं सीख रहे थे? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का क्या हो जाएगा? इंग्लिश। और यहाँ पे टाइम फैक्टर है शुरू से। जब भी शुरू से ये आपका परफेक्ट टाइम है, निश्चित समय है, तो लगाएंगे सिंस, और सिंस के बाद शुरू से हो जाएगा बिगिनिंग। बिगिनिंग। नेक्स्ट है कि वह 10 दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी। सब्जेक्ट है वह, और कोई लड़की है जा रही थी, तो लगाएंगे सी, और सी के साथ सबके साथ हैड नोट तो आएगा ही, हैड नोट बीन, सी हैड नोट बीन। अब बीन के बाद वर्ब फोर, वर्ब है जाना, तो क्या हो जाएगा? गोइंग। गो का वर्ब फोर गोइंग। सी हैड बीन नॉट गोइंग, कहाँ जा रही थी? स्कूल नहीं जा रही थी, गोइंग टू स्कूल। और यहाँ है 10 दिनों से, अनिश्चित समय है, इसलिए लगाएंगे फॉर 10 डेज। नेक्स्ट है कि वे लोग सुबह से यह काम नहीं कर रहा था। सब्जेक्ट है वे लोग, और सुबह से ये टाइम फैक्टर ये है, और वर्ब है काम करना। देखिए वे लोग का होगा दे हैड नोट बीन, यह काम नहीं कर रहा था, यह काम यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, करना यहाँ वर्ब हो गया। तो दे हैड नोट बीन डूइंग, डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क। या सुबह से है, निश्चित समय है, इसलिए लेंगे हम लोग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है कि कलवा कई दिनों से पढ़ने के लिए यहां नहीं आ रहा था। देखिए सब्जेक्ट है कलवा, लिखिए कलवा। कलवा मेन वर्ब यहां होगा नहीं आ रहा था, आना मेन वर्ब है, पढ़ना मेन वर्ब यहां नहीं है, पढ़ना एक्स्ट्रा वर्ब है, इसको लास्ट में टू के साथ जोड़ देंगे। पहले यहां लिखेंगे वर्ब लेंगे तो पहले इसको लेंगे, वर्ब फोर इसी के साथ आएगा। कलवा के साथ हैड लगाइए, हैड, हैड के बाद नोट बीन, कलवा हैड नोट बीन। अब वर्ब हम लेंगे, वर्ब कौन सा लेंगे? पढ़ना या आना? आना वर्ब, मेन वर्ब क्या होगा? आना। कलवा हैड नोट बीन कमिंग, नहीं आ रहा था, कहाँ नहीं आ रहा था? यहाँ, कमिंग हेयर। अब लेंगे में एक्स्ट्रा वर्ब पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए इसको लगाएंगे टू के साथ, टू रीड हो जाएगा। कलवा हैड नोट बीन कमिंग हेयर टू रीड।